गाइस, वेलकम बैक टू लर्नर बिट्स। तो आज हम पढ़ेंगे डाटा टाइप्स। तो डाटा टाइप्स क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है किसी भी कंप्यूटर स्टूडेंट्स के लिए। सो डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप टेल द टाइप ऑफ डाटा अ वेरिएबल कैन होल्ड इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अ कंप्यूटर सिस्टम। डाटा टाइप कुछ भी नहीं है। डाटा टाइप बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप घर में कपड़े रखते हो, तो कपड़े कहाँ रखते हो? कवर्ड में रखते हो। और खाना को कहाँ रखते हो? फ्रीज में रखते हो। तो डाटा टाइप भी वही है कि जिस भी टाइप का डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम उसके कंटेनर में या उसके डाटा टाइप में रखते हैं। तो डाटा टाइप हमें कुछ नहीं बताता, ये बताता है कि किस टाइप का डाटा या किस टाइप का डाटा किस कंटेनर में जाएगा। हाँ, कि या फिर किस तरह के डाटा को किस टाइप के कंटेनर में स्टोर करना है। अब ये कंटेनर कैसे होंगे इसके, अब इस कंटेनर के बारे में हम बाद में अभी आगे पढ़ते हैं। लेकिन डाटा टाइप कुछ नहीं है, जैसे कि आप किचन में देखते हो मम्मी नमक मिर्ची हल्दी सभी कुछ अपने अपने अलग अलग कंटेनर्स में रखती हैं, अलग अलग बॉक्सेस में रखती हैं। तो वो क्यों रखती हैं? तो वो उनका अलग अलग आइडेंटिटी है कि ये उसमें मिलेगा, ये उसमें मिलेगा। वैसे ही डाटा टाइप्स हैं कि सपोज हमारे पास बूलियन है जिसमें 0 और 1 होता है। तो जो बूलियन है वो अपने अलग डाटा टाइप में जाएंगे, इंटीजर्स को अलग डाटा टाइप में जाएंगे। जैसे अगर आप रियल लाइफ एनालॉजी समझें तो आप कपड़ों को फ्रिज में तो नहीं रखते हो और फूड को अलमारी में तो नहीं रखते हो। तो वैसे ही डाटा टाइप अपने अपनी जगह जाएंगे, अपने अपने बॉक्सेस में जाएंगे, अपने अपने कंटेनर्स में जाएंगे। तो बहुत तरह के हमारे पास डाटा होते हैं कि डाटा हमारे फॉर्म में होता है, इंटीजर के फॉर्म में होता है डाटा, हमारे बुलियन के फॉर्म में होता है डाटा, हमारे फ्लोटिंग नंबर्स के फॉर्म में होता है। तो डाटा बहुत तरीके का होता है। तो उसी के बेसिस पे अलग अलग डाटा टाइप्स हैं जो कि उन्हें स्टोर करते हैं। तो डाटा टाइप्स की बात करें, कितने टाइप के डाटा टाइप्स होते हैं? तो डाटा टाइप्स हमारे होते हैं, मेनली हमने इन्हें 2 कैटेगरी में बांटा है। और अगर एक कैटेगरी और है वो हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारी प्राइमरी या प्रिमिटिव डाटा टाइप। देयर आर द मोस्ट बेसिक टाइप। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक टाइप है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होता है। इंट 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 मीन्स जैसे हम इंटीजर इंटीजर स्टोर कराते हैं। इंट डाटा टाइप में क्या स्टोर कराते हैं? इसे अगर हम लिखते हैं ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो हम ऐसे ही लिखते हैं INT करके। और ये क्या स्टोर कराता है? इंट यानी इंटीजर को स्टोर कराता है। स्टोर कराता है होल नंबर्स को जिसमें कोई डेसिमल नहीं होता। जैसे कि 5 को -10 1000 इस तरीके से कराता है। और ये मेमोरी में कितना साइज लेता है? ये मेमोरी में लेता है 2 से 4 बाइट्स का साइज। 2 से 4 बाइट्स का साइज ही ले सकता है, बिट्स नहीं, बाइट्स। बाइट्स हमें पता है कि एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होती है। तो इस तरीके से 2 से 4 बाइट्स लेता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम फ्लोट या रियल, जो कि है सेकंड प्राइमरी डाटा टाइप। तो फ्लोट या रियल डाटा टाइप हम इसे बोल देते हैं, जो कि स्टोर कराता है फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यू को। जैसे कि जिसमें पॉइंट हो या फिर वो फ्रैक्शनल वैल्यू हो, वो उन्हें स्टोर कराता है। जिसमें भी आपको डेसिमल दिख जाए ना, वो क्या स्टोर कराएगा? फ्लोट। फ्लोट डाटा टाइप उसे स्टोर कराएगा। जैसे कि ये लेता है 4 बाइट्स की स्टोरेज, मेमोरी में कितना स्टोर लेगा? 4 बाइट्स की। हमें डबल, डबल क्या है? फ्लोट की तरह ही है, लेकिन ये फ्लोट से ज़्यादा बड़ा है और फ्लोट से ज़्यादा स्टोर करता है बाइट्स को। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है किसकी कंपैरिजन में? डेसिमल वैल्यूज़ की कंपैरिजन में। सो ये 8 बाइट्स की स्टोरेज कराता है। अब देखो, फ्लोट करा रहा था 4 बाइट की, डबल करा रहा है 8 बाइट की। क्यों? क्योंकि ये इससे ज़्यादा डाटा स्टोर करता है, लगभग इससे डबल डाटा स्टोर करता है, इसलिए इसका नाम भी डबल है। और ये बाइट्स भी डबल ले रहा है मेमोरी में। नेक्स्ट हमारा बात करें कैरेक्टर की। कैरेक्टर यानी जैसे हम कैर कीवर्ड से बताते हैं, यही लगाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी कैरेक्टर को स्टोर कराने के लिए। तो ये सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है, और जो कि कुछ तरीके से सिंगल कोट्स में हैं, जैसे आपको दिए गए, जैसे ये Z7। तो ये क्या है? सब कैरेक्टर है, और जो कि 1 बाइट की स्टोर लेता है मेमोरी में। नेक्स्ट अगर बात करें बुलियन की, बुलियन मतलब जो कि ट्रू और फॉल्स। बेसिकली ट्रू क्या होता है? 1 होता है, फॉल्स क्या होता है? 0 होता है। अगर हम इसे बात करें दूसरे टर्म में तो ये होता है ऑन, ही होता है ऑफ, उस तरीके से होता है ये जो बूलियन है वो होता है हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस में, जो आगे के हम चल के पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स वगैरह। तो उसमें ये बूलियन का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। बाकी हमारे कंप्यूटर में तो होता ही होता है, क्योंकि बूलियन लैंग्वेज या फिर 1 और 0 के बिट्स की फॉर्म में ही कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को समझ सकता है। सो
ये 1 बिट या फिर 1 बाइट स्टोर कराता है। ठीक है, अब बात करें हम डिराइव्ड या कंपोजिट डाटा टाइप की। ये तो हमारे सारे थे कौन से, प्राइमरी या प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। अब इसके सेकंड जो हम देखेंगे डाटा टाइप्स के टाइप में, ये है हमारा डिराइव्ड या कंपोजिट डाटा टाइप्स। ये होते हैं, ये किससे मिलकर बने हैं, ये हमारे प्राइमरी डाटा टाइप से ही मिलकर बने होते हैं। जैसे एरे जो कि कलेक्शन होता है सिमिलर डाटा टाइप्स का, इसे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी हम आपको बता दें कि एरे क्या होता है, जो कि एक जैसे डाटा टाइप को स्टोर करता है, एक जैसे टाइप की डाटा को स्टोर करता है बेसिकली, जिसमें एक ही तरह के डाटा आते हैं। जैसे कि ये सारी क्या है, ये सारी वैल्यूज़ हैं, ये सारी नंबर्स ही तो हैं, इसमें ऐसा तो नहीं है कोई कैरेक्टर हो या स्ट्रिंग हो, तो एक तरीके का डाटा इसमें आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह स्ट्रक्चर या स्ट्रक्ट, जिसे STURCT की तरीके से हम इसे लिखते हैं। ठीक है, एरे अगर हमें बनाना होता है तो हम इस तरीके से बनाते हैं, और अगर हमें स्ट्रक्चर लिखना है, अब ये क्या होता है, ये होता है एक कलेक्शन होता है डिफरेंट डाटा टाइप्स का, जो कि हम एक साथ ग्रुप करते हैं। जैसे कि आप कलेक्शन देखते हो एरे का, एरे में क्या है, एक जैसी वैल्यू आ रही है, लेकिन जो हमारे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम डिफरेंट डाटा टाइप स्टोर करा सकते हैं एक साथ में। ठीक है, और जैसे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड, जिसे हम कैर से बता सकते हैं, एज किसी के, एज क्या होगी, कोई इंटीजर होगी, और मार्क्स अगर हम बात करें तो फ्लोट होंगे। इस तरीके से हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को एक साथ स्टोर करा सकते हैं स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट हम बात करें तो यूनियन। यूनियन क्या है, सिमिलर होता है स्ट्रक्चर की तरह, लेकिन ये शेयर करता है, वट यूजेस शेयर्ड मेमोरी, क्या करता है, शेयर करता है मेमोरी को, है ना। सिमिलर ही होता है स्ट्रक्चर की तरह, लेकिन ये मेमोरी को शेयर्ड करता है। मतलब कि ओनली वन मेमोरी मेंबर इज एक्टिव एट अ टाइम, एक ही मेमोरी को शेयर करेगा, लेकिन एक टाइम पर एक ही मेंबर एक्टिव होगा। ठीक है, तो ये हमारा यूनियन होता है। अब बात करें पॉइंटर की। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर स्टोर द मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर जहाँ पर भी आएगा, इस तरीके से हम पॉइंटर दिखाते हैं, ये आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से हम पॉइंटर दिखाते हैं। तो पॉइंटर क्या करता है, जहाँ भी पॉइंटर की बात होगी वहाँ पे मेमोरी एड्रेस को वो होल्ड करेगा, क्या लेगा, मेमोरी में एड्रेस। मेमोरी एड्रेस को या पॉइंटर को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, और स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, किसी और वेरिएबल का स्टोर करेगा, जैसे इंट, इसके आगे इंट, इंट यानी इंटीजर, और ये इस तरीके से हमने पॉइंटर लिखा है। तो पॉइंटर क्या कर रहा है, इस इंटीजर का एड्रेस होल्ड कर रहा है, पॉइंटर कर रहा है इस इंटीजर का एड्रेस होल्ड कर रहा है। अब बात करें यूजर डिफाइंड डाटा टाइप की। ये तो हमारी दो बेसिक कैटेगरीज हो गई हैं, जैसे प्राइमरी और डेराइव्ड। अब बात करें हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स की, तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप एक और कैटेगरी है, जिसमें यूजर खुद डिफाइन करता है अपने डाटा टाइप को, कि किस तरीके का डाटा किस टाइप तरीके के डाटा टाइप में जाएगा। क्रिएट योर यू कैन क्रिएट योर own डाटा टाइप यूजिंग बेसिक वंस। अब तुम इन बेसिक जो प्राइमरी डाटा टाइप्स हैं उसके बेसिस पे, या फिर जो सेकेंडरी डाटा टाइप है या कंपोजिट डाटा टाइप है ड्राइव्ड वाले, उनकी बेसिस पे आप यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाते हो। यूजर खुद बनाता है कि किस टाइप का डाटा उसमें जाएगा। जैसे हमने दिया, एग्जिस्टिंग जो होते हैं प्राइमरी डाटा टाइप, उससे बनता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। जैसे हम बात करें इनम या इनोमिनेशन का, तो इसमें क्या होता है, यूज टू डिफाइन अ सेट ऑफ नेम्ड इंटीजर कांस्टेंट। जैसे कि इसमें यूजर खुद डिफाइन कर रहा है कि एनम कलर में रेड ग्रीन ब्लू कलर आएंगे। ऐसे ही हम बनाते हैं, जैसे कि हमने कोई बनाया माई कार, तो उसमें हम डिफरेंट टाइप के कारों के नेम लिखती है, तो वो क्या है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, जो कि यूजर ने खुद डिफाइन किया है कि इस तरीके के डाटा टाइप, इस तरीके के डाटा टाइप में इस तरीके का डाटा स्टोर होगा। तो वो होते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करेंगे वैसे वैसे सीखते चलेंगे। सो नेक्स्ट हम बात करें मेमोरी साइज ऑफ डाटा टाइप, कि किस तरीके का डाटा टाइप कौन सी मेमोरी स्टोर करता है। वैसे हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, पर एक बार और देख सकते हैं आप। इंटीजर ये करता है, फ्लोट, डबल और कैर और बूल, और इस तरीके से ये सब उसके एग्जाम्पल है ना। अब नेक्स्ट बात करें, क्यों डाटा टाइप इंपॉर्टेंट है। डाटा टाइप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंपाइलर को बताते हैं कि किस तरीके की डाटा आ रहा है, किस तरीके का डाटा स्टोर है, और कितनी मेमोरी हमें रिजर्व करनी है ना, कितनी मेमोरी स्टोर करनी है या रिजर्व करनी है, वो ये डाटा टाइप्स बताते हैं कंपाइलर को। और एरर से फ्री करता है, एरर नहीं आने देता है, ऑप्टिमाइज करता है प्रोग्राम की एफिशिएंसी को, मेक्स द कोड मोर रीडेबल एंड मैनेजेबल, कोड को बहुत ज़्यादा रीडेबल बनाता है और मैनेजेबल बनाता है। सो अगर हम इसकी कंक्लूजन की बात करें, तो डाटा टाइप्स आर द फाउंडेशन ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अंडरस्टैंडिंग देम हेल्प टू स्टोर, प्रोसेस एंड मैनेज डाटा प्रॉपर्ली इन योर प्रोग्राम्स। ये डाटा को स्टोर करने में, प्रोसेस करने में, मैनेज करने में मदद करता है। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फाउंडेशन है। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्नर वेट्स, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, subscribe।